हेलो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में नोजिया और वोमिटिंग होना बहुत ही कॉमन बात है। ये इसलिए होता है कि प्रेगनेंसी में एक हार्मोन होता है जिसका नाम है बीटा HCG। वो जैसे जैसे हमारे ब्लड में बढ़ने लगता है वैसे वैसे हमें ये नोजिया और वोमिटिंग की सेंसेशन बढ़ने लगती है। प्रेगनेंसी में ये नोजिया और वोमिटिंग मैक्सिमम होता है शुरुआत के 4 महीनों में, क्योंकि इस हार्मोन का लेवल मैक्सिमम पहुंचता है 9 से 11 हफ्ते के आसपास। उसके बाद जैसे ये बीटा HCG धीरे धीरे कम होने लगता है, ये सेंसेशन कम होने लगती है। लेकिन कुछ कुछ लोगों में हो सकता है 5 या 6 महीने तक भी नोजिया और वोमिटिंग की सेंसेशन, या कभी कभी किन्हीं महिलाओं को पूरी प्रेगनेंसी में भी ये सेंसेशन जो है वो हो सकती है। दूसरी बात, एक और हार्मोन होता है जो कि प्रेगनेंसी में होता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। उसकी वजह से हमारी जो फूड पाइप है, यानी कि जो इसोफेगस है, उसका नीचे का जो भाग होता है जिसको हम लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं, वो लूज हो जाता है, जिसकी वजह से जैसे ही हम खाना खाते हैं, अगर हमें रिगर्जिटेशन जैसा या कई बार लगता है कि खाना हमारा निकलकर मुंह तक आ गया है, ये सेंसेशन उस हार्मोन की वजह से हो सकती है। इसलिए नोजिया और वोमिटिंग होना एक हेल्दी प्रेगनेंसी का साइन होता है, क्योंकि वो हार्मोन आपके बीटा HCG हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आपको संकेत करता है कि आपकी प्रेगनेंसी अच्छी चल रही है। लेकिन यही चीज आपको इतनी ज्यादा होने लगे कि आप कुछ भी खाना ना खा पाए या पानी तक भी ना पी पाए, या आपका वजन जो है बहुत ही ज्यादा कम होने लग जाए और आपको डिहाइड्रेशन के सिम्टम होने लग जाए, कि यानी कि आप जो है इतना वीक फील करें कि आपको वोमिटिंग इतनी ज्यादा आती है कि आप में वीकनेस बहुत ज्यादा आ जाए, तो ये जो सिचुएशन होती है उसको हम बोलते हैं हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। तो ये हाइपरेमेसिस जब होती है तो हमें जो है जरूर डॉक्टर से मिलना चाहिए और सलाह लेनी चाहिए कि हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करें। लेकिन अगर सिंपल नोजिया और वोमिटिंग है तो कुछ घरेलू उपाय होते हैं जिससे आप उसको आप घर पर ही ठीक कर सकते हैं। जैसे कि आप सुबह उठते ही सीधा ब्रश करने से पहले पैर अपने बेड से नीचे उतारने से पहले ही आप कुछ ना कुछ जो है ड्राई चीजें लीजिए, ड्राई नमकीन लीजिए या बिस्किट्स लीजिए, नमकीन बिस्किट लीजिए या ड्राई टोस्ट लीजिए। और जो आप अपना खाना है वो डिवाइडेड मील में लीजिए। आप छोटे छोटे बार बार खाना खाइए, ना कि आप एक बार में ही भरपेट खाना खाएं। उसके साथ साथ आप जो है सुगरी फ्रूट्स जो होते हैं जैसे वाटरमेलन है या ग्रेप्स है वो खा सकते हैं। ठंडी चीजों का प्रयोग करें क्योंकि उससे वोमिटिंग सेंसेशन कम होती है। इसके साथ साथ ये है हाई कार्बोहाइड्रेट आप डाइट लें, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है वोमिटिंग सेंसेशन को जो है वो प्रिवेंट करती है। इसके साथ ये है कि आपको इन सब चीजों के बाद भी ऐसा लगता है कि आपकी सेंसेशन जो है ठीक नहीं हो रही है, तो आप डॉक्टर से मिलिए। वो आपको हो सकता है कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे जिससे आपकी ये सेंसेशन कम हो जाए। थैंक यू सो मच।